पल्लू में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय रामकिशन जी, भाई बाबूलाल जी, अमर सिंह जी, बहन सरोज, आदरणीय गंगाराम जी, हमारे प्रधान जी। मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था और बीच में जो सरवण जी ने फोन दिया वो प्रदेश कार्यालय से था। वो चाह रहे थे कि देश के एक अग्रिम पंक्ति के नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, अग्रिम पंक्ति के नेता नॉमिनेशन की भीड़ देखकर ये चाह रहे हैं कि इसी तरीके का एक बड़ा कार्यक्रम और करें जिससे लोगों की जोश और उत्साह हो। और नाम तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन वो चर्चा अपने बाद में करने में। तो मैंने उनसे कहा है कि आप एक दिन का टाइम है पल्लू कार्यालय खोले का बोलते, क्योंकि देखो एक बात तो कई चीजें याद रह जाए। चुनाव से आप पिछली बार 12,000 मार गया, लेकिन पल्लू के कार्यालय का ओपनिंग में जितनी भीड़ ही ना बितनी भीड़ कार्यालय में मैं पल्लू कभी बोल देंगे। शानदार प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। पिछली बार पल्लू कार्यालय की ओपनिंग में इतना जोश उत्साह और इतनी भीड़ थी जो कि वाकई आप लोगों की मेहनत और काबिल तारीफ थी। और फिर केलड़िया में जब टिकट मिलने पे स्वागत हुआ तब, और फिर नॉमिनेशन में वसुंधरा जी आई थी तब आप सबके सहयोग से अच्छा कार्यक्रम हुआ था। मेरी मंशा है कि बात चल रही है, इधर अर्जुन राम जी मेघवाल, गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, टीपी जोशी साहब है, वसुंधरा जी आके गई है। तो इस प्रकार से कोई भी अपने को एक प्रदेश या देश का बड़ा लीडर अपने को मिले तो पल्लू कार्यालय की ओपनिंग, क्योंकि आपकी ओपनिंग का जो पिछली बार का कार्यक्रम था वो बहुत शानदार था, वैसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। और दुखद बात है प्रधान जी की एमएलए प्रधान कोटे से 60 लाख रुपए देने के बाद भी जो लोग ये सोचेंगे अपने प्रधान की नेम प्लेट नहीं लगाए, उनको इन्वाइट नहीं करें, ये केवल आपकी विडंबना नहीं है। सांसद महोदय द्वारा भी 68 करोड़ की सड़क अरड़की से लेकर और सरदार से बॉर्डर तक नितिन जी गडकरी की राशि मंजूर हुई और उसपे इसलिए शिलान्यास नहीं लगवाई जिसका शिलान्यास पट्टिका आपकी गाड़ी की डिग्गी में रखा है वे ई खातर बोल लगाई बड़ा सांसद राहुल कसवा का केंद्र का रुपया है तो भी चीज थे भी प्रताड़ित हो, आम जनता भी प्रताड़ित है। और आज की तू तेरे में की राजनीति है, भेदभाव को जिको विकास को हम तरीको है वो सही को नहीं। मेरे धारण सबको निवेदन है, चाहे नोर पल्लू सड़क हो, चाहे पल्लू के अस्पताल को जब राजेंद्र जी राठौड़ मंत्री बने थे तो छोटे अस्पताल को बड़ा बना के कम्युनिट करना, 6 करोड़ की लागत से उसकी बिल्डिंग बनाना, 18 करोड़ की लागत से जीएसएस बनाना, बिजली का आईएन दफ्तर बनाना, ये सारी चीजें हुई है। नहीं तो छोटा सा एक जेईएन का काम खतरा उसे बाद में पड़ता जल्द जाके तहसील की घोषणा एक की सामान्य तौर पे हुई है। ये इस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नींव रखी थी उसी का परिणाम है कि पल्लू एक तहसील बनाने में इनको कठिनाई नहीं आई। और बहुत सारे ऐसे शानदार कार्य आपने यहाँ पर पल्लू में किए थे, इसलिए आज ये तहसील का दर्जा मिला है। बाकी मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी का होगा। इस विकास की लय में जो कांग्रेस सरकार झूठे वादे कर रही है, चाहे 2-2 लाख रुपए की कर्जा माफी हो, घर बैठे डाबराना 3500 रुपया बेरोजगारी भत्तो देवाना, ये दोनों झूठी बात है। आम जनता गुमराह हुई, ना कोई 2 लाख को कर्जो माफ हो, ना कोई बेरोजगार छोरा ने 3500 रुपया दिया। उल्टा जनता ने भ्रमित किया, जाति धर्म और बिरादरी के नाम पर लड़ा के अनर्गल बातें करके माहौल खराब करके वोट लिया। मैं थारो धन्यवाद जी भी बोलो, टक्कर को पिछले चुनाव हो लेकिन हार होने के बावजूद थारो जुड़े रहा, थारा बीच में रहा। अब मेरा निवेदन वही है कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी लहर चल रही है, ये जिगी इल्ली बिल्ली गोटा पर घरेड़ी बातें हैं मन थारा ने छोड़ो और साफ सुथरो राज और अच्छो प्रशासन जिसमें आप प्रयास कर भी आम आदमी ने न्याय मिले इसी व्यवस्था आप कायम करना चाहवा। विकास की कमी पहले भी पल्लू तहसील में कभी को रखी, आने वाले टाइम में अगर आप मौका दोगे तो विकास प्रधान जी, मैं, सांसद और जो भी पार्टी के और बड़े लीडर ओहदे पे बैठेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि पिछड़े हुए इलाके में अधिकाधिक अपने स्कूल, बिजली, पानी के अच्छे विकास कार्य करें ताकि तहसील को आगे बढ़ावा मिले। ये अपनी मंशा है। एक समय हुआ करता था जब बड़े बड़े गाँव के अंदर धामदू और मुटेर की पंचायत मुख्यालय के अंदर भी सड़क नहीं थी और लोग उम्मीद करते थे भी आजादी के 59 साल बाद भी अपने सड़क को मिली, तो वो कार्य भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि विकास कार्य में कहीं कमी नहीं रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। बहुत ही पारदर्शी, साफ सुथरा और सबका साथ सबका विश्वास का जो नारा है उसको अपने कायम रखेंगे। आने वाली 25 तारीख तक आप जोश और उत्साह को बनाए रखें। 25 तारीख में आपका परिवार का वोटा को पहला भुगतान करियो। बहुत सारे लोग केवल 1-2 वोट ही खातर छोड़ देगा यार, मेरे ला 2 वोटों की असर पड़ना है, घनी बढ़िया नहीं, 1-1, 2-2 करता ही फर्क पड़े। भेड़ जी का कोई वोट 12 गेड़ा है, मन आपका बुलावा और बामो भी आपका भुगतान करावा। एक चीजों को विशेष रूप को ध्यान रखियो।
बहुत देरी हूँ, 2-2.5 घंटा हूँ लेट चल रहा कार्यक्रम, क्योंकि लोगों में खूब जोश और उत्साह है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले जो विकास की गाथा अभी प्रधान जी ने बताई, इसको इसी प्रकार अनवरत अपने जारी रखेंगे। बिना भेदभाव हम अपना धर्म निभाएंगे, जनता का विकास करेंगे। और कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारी कोई पुरानी समस्या मैं मिलना चाहता हूँ, तो सीधे संपर्क भी करे और सीधे वो अपना व्यवहार भी बनाए, उससे कोई रोक टोक नहीं आएगी। और पुनः आपको निवेदन करूंगा कि कल ही नोर में हमने परमिशन के लिए अप्लाई करी है, तो या तो मटोरिया गैरेज नोर या कोई अन्य तक जहाँ भी सरकारी नियम है वहाँ परमिशन मिल जाएगी। उसके 2-3 दिन बाद पल्लू की परमिशन लेके और आप सबकी इजाजत होगी तो एक अच्छी बैठक, कोई बड़ा केंद्र का प्रदेश का लीडर आए, आपको संबोधित करे, आपको भी उसे देखने को सुनने का मौका मिले, देश प्रदेश की वो बात बताए। ऐसे लीडर के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी प्रदेश कार्यालय से फोन था, तो कोई ऐसा बड़ा लीडर जब आएगा अपने बीच में, चाहे वो माननीय शेखावत साहब हो, चाहे सीपी जोशी साहब हो, चाहे अर्जुन जी मेघवाल साहब हो, चाहे संजीव जी बालियान कृषि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है, 4-5 ऐसे जो स्टार प्रचारक है, हम सबके लगातार टच में है। कोई भी ऐसा लीडर अपने को मिलेगा तो मेरी प्रयास रहेगा कि पल्लू में अपने एक अच्छा कार्यक्रम करें, आपको यहीं पे उनके विचार सुनने को मिलेंगे और पूरा दिन वो अपने को दे। ये सी मेरी मंशा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज के इस कार्यक्रम के बाद 7 पंचायत के वोट शेष है। पुनः मैं यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख तक इसी प्रकार से मेहनत करके आप राज्य में भागीदारी निभाएं और मुझे जिताने का प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।